सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदीना चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में आपको मरहबा कहते हैं। आइए इब्तिदा में दुरूद पाक की फ़जीलत को शामिल करते हैं। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस पाक में है, इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़े वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फ़जीलत को हमने सुना और दुरूद पाक भी पढ़ा। अल्लाह करीम हमें दुरूद पाक की बरकत अता फरमाए। आज हमारा मौजू एक शख्सियत के हवाले से है, वो शख्सियत जिनकी सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुज़री और उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को ऐसा आम किया कि अल्लाह पाक ने उनकी एक किताब को ऐसी मकबूलियत अता फ़रमाई कि आज सदियाँ बीत गई हैं मगर उनकी ये किताब लोगों में मशहूर व मारूफ़ है और इश्क़ रसूल की निशानी जानी जाती है। जी हाँ, वो किताब यानी अश-शिफ़ा और उसके मुसन्निफ़ है हज़रत काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज हम बात करेंगे हज़रत काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क़ रसूल पर। आपकी किताब अश-शिफ़ा की कुछ इबारात और आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बात करेंगे ताकि हमें आशिकान रसूल की यानी ये आशिक जो थे इनकी ज़िंदगी का पता चले और साथ में हम अपने अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाने की कोशिश कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद इमरान अत्तारी मदनी और नात ख़्वाह इस्लामी भाई मोहम्मद आमिर अत्तारी भाई माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नात भी सुनेंगे और कलाम भी साथ हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं इब्तिदान ये चाहूँगा कि अश-शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, ये पूरा आपकी किताब का नाम है। किताब का नाम भी बड़ा ही प्यारा और दिल को जो है मोह लेने वाला है। इस किताब की इब्तिदा में इमाम काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुतबा तहरीर फरमाया है। उस खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का इजहार आपने किया है, नबी पाक की शान को, अज़मत को जो बयान किया है, फ़कत वो खुतबा ही बंदा अगर पढ़े तो पढ़ने के बाद ये बात जहन में बैठ जाती है बिल्कुल कि जिस किताब के खुतबे का ये आलम है तो उस पूरी किताब में नबी पाक की शान को, अज़मत को, मर्तबे को, मकाम को किस अंदाज़ में बयान किया गया होगा। और जो इसके लिखने वाले हैं ये फ़कत खुतबे में जिन्होंने इतने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर अपने कलम को चलाया है तो पूरी किताब में उनके इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या होगा। तो कुछ मैं खुतबे के इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हिस्सा आपको बयान कर रहा हूँ, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा
खुतबा शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से आप, और फिर बाद में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है तो आप यूँ तहरीर फरमाते हैं कि जो हमारे दिलों के अंदर इश्क़ रसूल को बढ़ाता है, व बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम व अज़काहुम महतिदन व मनहा व अरजहहुम अक़लन व हिल्मा व औफ़रहुम इल्मन व फ़हमा व अक़वाहुम यक़ीनन व अज़्मा व अशद्दहुम बिही रअफ़तन व रहमा व ज़क्कादु रूहन व जिस्मा व हाशाहु ऐबन व वस्मा व आताहु हिकमतन व हुक्मा व फ़तह बिही अयुनन उम्या व क़ुलूबन गुल्फ़ा व आज़ानन सुम्मा। ये आगे भी इसका मज़ीद कुछ खुतबा है, इसका तर्जमा आप सुनिए जो मैंने अर्ज़ किया है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। क़ाज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन लोगों में, इन्हीं में से इनकी जानिब ऐसा बेहतरीन रसूल भेजा जो अरबो अजम में बेमिसल और असलो नस्ल, हस्बो नसब और इसालत में इन सब से ज़्यादा पाकीज़ा हैं। अक़्ल फ़रासत और दानाई और बुर्दबारी में इनसे ज़्यादा कोई नहीं, इल्म बसीरत में इनसे ज़्यादा यकीन महकम और अज़्म रासिख में इनसे कवीतर कोई नहीं, रहमो करम में इन पर सबसे ज़्यादा रहीम व शफ़ीक, यानी लोगों पर रहीम व शफ़ीक ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने इन्हें हर किस्म की बशरी गंदगी व आलूदगी से उनके रूह व जिस्म को मुसफ़ा यानी पाक व साफ़ और ऐब व नक़्स से उनको मुनज़्ज़ा रखा और ऐसी हिकमत व दानाई से उनको नवाजा कि जिसने अंधी आँखों, गाफिल दिलों और बहरे कानों को खोल दिया। सुभान अब कितनी खूबसूरत बात है इमरान भाई, ये देखें ना, खाली ये जो चीज़ें इसी पर गौर कर लें और इसी पर अगर हम कलाम करें कि किस तरह मोहब्बत का इजहार है, कितनी अहादीस का निचोड़ अर्क आपकी इस खुतबे में नज़र आता है। कमाल हो गया। अल्लाह पाक इनकी तुरबत अतर पर करोड़ करोड़ रहमत नाजिल फरमाए और इनका सदका हमें अता फरमाए कि हम भी सच्चे आशिक रसूल बन जाएं। हम इमरान भाई के पास भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहूँगा नात ख्वां इस भाई यहाँ पर चूँकि नबी पाक की शान को बयान किया गया है तो एक आध शेर नबी पाक की अज़मत व शान पर पढ़ दें। सबसे औला नबी, सबसे औला नबी, सबसे सबसे औला बात हो रही है काज़ी इयाज़ मालिकी की। इमरान भाई ने कुछ कहना है गालिबन, इरशाद फरमाया। तो जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया मोहसिन भाई, तो इसमें देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़, आपकी हम्द व सना, इसके अंदर कैसे अल्फाज का चुनाव आपने, वाह वाह, बहुत ही उम्दा अल्फाज। अच्छा, खुतबा जब दिया जाता है ना तो उसके अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है बरात इस्तेहलाल की, और बरात इस्तेहलाल ये होती है कि जब किसी किताब का कोई मुकदमा लिखा जाए तो उसमें अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं कि जो आगे उस किताब में आने वाला हो उसकी तरफ इशारा करने वाले, यानी उसके खुतबे से ही उस किताब का मौजू, उस किताब का मकसद जो है वो समझ में आ जाया करता है। तो इसी तरह अब इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी इस किताब का जो खुतबा इरशाद फरमाया है
उस खुतबे के अल्फाज जब पढ़ते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को, आपके औसाफ को, आपके मौजज़ात को आपका खुतबा ही बयान करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आगे जो आने वाली किताब है वो भी इन्हीं बातों पर मुश्तमिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप बयान करेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को बयान करेंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम के कमालात को बयान करेंगे। देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को अगर मोहसिन भाई लिया जाए तो 3 चीज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में नुमाया नज़र आती हैं। उलमा ने यहाँ तक भी फरमाया कि अगर इन 3 चीज़ों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुनहसिर किया जाए तो काफ़ी होगा। उनमें से एक चीज़ होती है शमाइल, जी ठीक है, शमाइल मुस्तफ़ा, दूसरी होती है खुसूसियात, और तीसरी होती है मौजज़ात। और इस किताब के अंदर इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकरीबन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जिक्र फरमाया है। शमाइल आदत को कहेंगे, आदात यानी शमाइल यानी आदात को भी कहा जाता है, अखलाक को भी कहा जाता है, यानी आदात करीमा नॉर्मल जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है, यानी सुबह से लेके शाम तक, शाम से सुबह तक जो मामलात हुआ करते हैं उनको जो है शमाइल का नाम दिया जाता है, ठीक है। और खुसूसियात जो है वो फिर जो है ना वो अलग हुआ करती हैं, उसकी भी फिर मुख्तलिफ अक़साम हुआ करती हैं कि बाज़ खुसूसियात वो हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको भी अता फ़रमाई और दीगर अम्बिया को भी अता फ़रमाई, जैसे नबूवत और रिसालत है। जी, अब ये नबूवत और रिसालत मिलना एक खासा तो है, बिल्कुल खुसूसियत है, लेकिन अल्लाह ने हुजूर को भी अता फरमाया और अंबिया को भी अता फरमाया। अच्छा, बाज़ खुसूसियात वो हैं कि जो सिर्फ आप ही को अल्लाह ने अता फरमाई, ना आपसे पहले किसी नबी को अता फरमाई, ना पहले किसी रसूल को अता फरमाई, ना बाद में किसी को मिल सकती हैं और किसी को मिल ही नहीं सकती, वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम का खासा है, अल्लाह ही ने आपको अता फरमाई। और बाज़ खुसूसियात वो हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ने आपकी उम्मत को भी अता फरमाई। यानी आप देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये है कि आप इमामुल अंबिया हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं, ठीक है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है। और आपके सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी उम्मत को भी ये फ़जीलत अता फ़रमाई, ये खुसूसियत अता फ़रमाई कि आपकी उम्मत भी आपके सदक़े में दीगर उम्मतों से अफजल है। वाह वाह, उनकी सरदार है, उनके सरदार है। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात। अच्छा, उसके बाद फिर मौजज़ात हैं। मौजज़ात ऐसे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारे मौजज़ात हैं। तो इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क़ रसूल का अंदाज़ा कीजिए कि जब किसी से मोहब्बत की जाती है ना, असबाब मोहब्बत जब बयान किए जाते हैं उमूमी तौर पर 3 बयान किए जाते हैं, या तो जमाल होता है, या कमाल होता है, या फिर एहसान होता है। अब कमाल को आप देख लें तो शमाइल के अंदर कमाल नजर आता है, बिल्कुल कमाल है? शमाइल के अंदर कमाल नजर आता है। अच्छा, फिर इसी तरह खुसूसियात को देख लें, उसके अंदर जमाल भी नजर आता है और इसी तरह शमाइल के अंदर भी कमाल जमाल और कमाल दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मौजज़ात भी नजर आते हैं, वो एहसान के अंदर नजर आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात ऐसे हैं कि हुजूर ने मुसलमानों पर, लोगों पर, इंसानियत पर एहसान फरमाया है। तो ये सारे जो असबाब इश्क हैं, मोहब्बत करने की वजूहात जो हैं, वो सारे के सारे बदरजा अतम हुजूर की ज़ात में पाए जाते हैं। और उन्हीं असबाब को इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी इस किताब मुस्तताब अश-शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, जिसको उर्दू के अंदर शिफा शरीफ कहा जाता है, उसके अंदर एक अच्छे अंदाज के अंदर बयान फरमाया है। और इस किताब की खुसूसियात अलग हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बयान हुआ है और नबी पाक की शान को बयान किया है, तो क्या बात है, शान मुस्तफ़ा का जिक्र है सब। ये
अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या बात। मेरी सारी तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन जिसे मैं सुखन सुखन सुना हो, वो बयान जिसका बयान नहीं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात हो रही है काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क़ रसूल के आबी किताब के हवाले से। खाली खुतबे पर हमने जो बात की तो आप देखें कि हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की और उसको अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इमरान भाई आप अव्वलन इस बुज़ुर्ग हस्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ भी पेश करें। हम इनको काजी इयाज़ मालिकी के इस वक्त नाम से जानते हैं, इनका कुछ तारुफ इस तरह का पेश हो कि हम इनकी ज़िंदगी के कुछ हालात और वाक़यात भी जान सकें और ताकि इनकी सीरत पर अमल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पूरा नाम ये है कि अयाज़ बिन मूसा बिन अयाज़ अल-याहसबी अल-मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाअल्लाह। आपकी कुन्नियत अबुल फ़ज़ल है, यानी फ़ज़ीलतों वाले। सुभान अल्लाह। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 476 सिने हिजरी के अंदर सबता मगरिब के अंदर एक मकाम है, शहर का नाम है, उस मकाम पर आपकी विलादत मुबारक होती है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बुज़ुर्ग जो हैं वो अंदलुस शहर के रहने वाले हैं, जिसको स्पेन भी आजकल कहा जाता है। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान ने वहाँ से नकल मकानी करके आप वहाँ से फिर फ़ारस तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ से फिर सबता में तशरीफ़ लेकर आए, यानी वो जो मगरिब का एक मकाम है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो बचपन है वो सबता शहर के अंदर ही गुजरा है। सही। और यहाँ के अकाबिर उलमा और मशाइख से आपने इल्म हासिल किया है। 20 साल की उम्र में हाफिज़ुल हदीस अबू अली रहमतुल्लाह अलैह से आप रहमतुल्लाह अलैह को रिवायत हदीस की इजाज़त मिल गई थी 20 साल की उम्र में। और फिर हदीस के अंदर इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने ऐसा कमाल अता फरमाया। आप देखें हदीस की शुरुआत के अंदर जहाँ कहीं भी क़ाल अल काजी के अल्फाज ज़िक्र किए जाते हैं ना, तो वहाँ पर काजी से मुराद इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते हैं। काजी दुनिया में नाम के और भी थे जिनके साथ काजी लगता था। इमाम अबू यूसुफ बहुत बड़े काजी थे और भी बड़े बड़े काजी और खुज़ात गुजरे हैं, लेकिन जहाँ भी शुरुआत हदीस की किताबों के अंदर क़ाल अल काजी कहा जाएगा, यानी इमाम काजी ने यूं फरमाया, तो वहाँ पर काजी से मुराद जो है इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यानी इल्म हदीस वालों के नज़दीक काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इतनी मुसल्लम है कि वो फ़कत क़ाल अल काजी कहकर आगे निकल जाते हैं कि भाई इन्होंने कहा है मदीना मदीना। जी आप देखें कि फतावा रज़विया के अंदर जा बजा जो है इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हवाला सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कोट फरमाया है। फतावा रज़विया में भी मौजूद है और भी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर जो है मौजूद है। बहरहाल आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर ओहदाए क़ज़ा पर भी आप मौजूद रहे और चीफ जस्टिस बन गए। जी, और बड़े बड़े आपके जो है वो फ़ैसले मशहूर हैं, बड़े बड़े आप जो है वो अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसले फरमाया करते, यहाँ तक कि आप फ़ैसला करने के अंदर और किसी की भी कोई रियायत कुरान व हदीस के मुकाबले में नहीं फरमाया करते थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है आपसे मोहब्बत फरमाया करते। इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी शान के बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इश्तहरा इस्मुहु फिल आफाक, अल्लाह ने आपके नाम को कायनात में रोशन फरमा दिया। वाह वाह वाह, यानी आपका नाम जो है वो ऐसा रोशन हो गया। इसी तरह आप देखें कि इमाम यहाँ पे मुझे वो शेर याद आ गया, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। उन्होंने नबी पाक का नाम लिया, वो मशहूर हो गए। सुभान अल्लाह। तुम्हारा क्या बात, नामों से है प्यारा, इस नाम से चमका सूरज और चमका चांद सितारा,
शाबाश। लहरों ने मेरी काशी हर जानिब से घेरी। सरकार खबर लो मेरी, सरकार खबर लो मेरी, मिले मुझको आफियत का, मिले मुझको आफियत का, मेरे आका जल्द किनारा मेरा नाम करेगा रोशन, तो जग में नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन, तो जग में नाम तुम्हारा। यहाँ इमरान भाई मैं चाहूँगा कि हम ये बात भी ज़रूर करें कि देखिए लोग दुनिया में नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, मकाम चाहते हैं। दुनिया में इसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। एक बड़ा आसान सा तरीका है, बंदा नाम मुस्तफ़ा पर फ़िदा हो जाए, अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खर्च कर दे, ख़त्म कर दे, अपनी इज़्ज़त को नामूस रिसालत पर ख़त्म कर दे, तो फिर अल्लाह पाक उसे वो बुलंदी, वो मकाम अता फरमाता है कि दुनिया देखती है। हम सिद्दीक़ अकबर को देखें, सिद्दीक़ अकबर ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो आज हम सिद्दीक़ अकबर का नाम ले रहे हैं। ये काजी इयास का आपने फरमाया, कालल काजी, जहाँ कहा जाए वहाँ यही मुराद होते हैं। तो बस कुर्बान इनके कदमों पर कर दें, फिर देखें अल्लाह आपको कैसा उरूज अता फरमाता है। वो कहते हैं ना, क्या प्यारा शेर है कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। वाह 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 वाह। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, सुभान अल्लाह। और उसका तो बया ही नहीं, खुद तुम जिसे चाहो। अल्लाह 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 अकबर। ये तो ऐसी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक ये बड़ी बुज़ुर्ग व बरतर हस्तियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बड़ा मकाम व मर्तबा इनका है। बेशक। और यकीनन ये क्यों है, ये फ़ना फिर रसूल के मर्तबे पर फाइज। ठीक है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क हो जाए, जो हुजूर के कदमों पर अपने आप को कुर्बान कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसे अपना महबूब बना लिया करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, तो फिर क्या है, फत्तबिऊनी, नबी पाक की इत्तिबा, तो मेरी इत्तिबा करो, हुजूर की इत्तिबा करो, हुजूर की सुन्नतों पर चलो, फिर क्या होगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब, अपना पसंदीदा बंदा बना लेगा। क्या बात। तो नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा
मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जा। आइए नाज़रीन की कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि काजी अयाज ने अपनी किताब में नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ हकूक़ भी बयान किए हैं, इनमें से चंद बयान कर दें। इंशाल्लाह इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक और कॉल दीजिएगा। आज प्रोग्राम में अशफा किताब के मुसन्निफ काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हो रही है, तो ये भी बताएं कि किताब शिफा के पढ़ने के हवाले से उलमा ने कोई बरकत भी बताई है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह इमरान भाई इसका जवाब देंगे अल्लाह ने चाहा तो, कि बुजुर्ग के इसके बारे में क्या अक़वाल है। एक और कॉल दीजिएगा। किताब शिफा में काजी अयाज ने किस अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत किया है, इसकी कुछ मिसालें भी दे दें। बड़ी खूबसूरत आपने सवाल किया। एक तो हमने खुतबे की बात की कि खुतबे में आपने जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया। एक और मैं हिस्सा आपकी किताब का इक्तिबास आपको जिक्र करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम इमरान भाई की तरफ बढ़ते हैं और वो बुज़ुर्ग के अक़वाल को हम लेते हैं। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक का ये फरमान वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हुजूर के लिए उसकी बारगाह में इज़्ज़त व अज़मत, शराफ़त व मंजिलत और आपकी बुज़ुर्गी पर बड़ी हुज्जत व दलील है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को ईमान व हिदायत के लिए खोल दिया, इल्म व हिकमत की सियानत व हिफाजत के लिए वसी कर दिया और जाहिलियत के बोझ को आपसे दूर कर दिया और जाहिलियत की आदात व खसाइल को जिस पर वो लोग थे उनका दुश्मन बना दिया और आपके दीन को उनके दीनों पर तबलीग रिसालत व नबूवत फरमाकर गालिब कर दिया और आपके ऊपर से रिसालत व नबूवत के शदाइद को तबलीग रिसालत की सूरत में पेश आती थी महफूज किया, और जो कुछ आप पर नाजिल किया गया आपने उन सब को पहुँचा दिया और आपको आला मर्तबा इनायत फरमाया। आपके नाम के ज़िक्र को इतना बुलंद किया कि अपने नाम के साथ आपका नाम मिला दिया। फिर बतौर दलील लिखते हैं हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके ज़िक्र को दुनिया व आखिरत में इतना बुलंद किया कि कोई ख़तीब या कलमा पढ़ने वाला या नमाज पढ़ने वाला ऐसा नहीं होगा कि जो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और ये ना कहे अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये कितने खूबसूरत अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को और अज़मत को बयान किया। इस तरह के बहुत सारे इक्तिबासात और आपकी तहरीर के हैं, सुभान अल्लाह। इस पर क्या बयान करें हम। कुरान करीम की आयत करीमा है ना कि लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिद अल बहर। अल्लाह फरमाता है कि अगर दुनिया के सारे समंदर जो है ये स्याही बन जाए कलम के लिए अल्लाह, और अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू करें तो समंदर ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह के कलिमात ख़त्म ना होंगे। वाह 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 वाह। अब यहाँ पर उलमाए मुफस्सिरीन ने एक बात ये जिक्र की है कि यहाँ पर कलिमात से क्या मुराद है जी, यानी अल्लाह के कलिमात अगर लिखे जाएं तो स्याही अगर सारे समंदर बन जाए तो समंदर ख़त्म हो जाए, अल्लाह के कलिमात ख़त्म ना हो। तो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तो मदारिजुन नबुव्वा में आपने लिखा कि यहाँ पर कलिमात से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात इतने हैं कि अगर कलम के लिए सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, अल्लाह अल्लाह, तो ये सारी स्याहियाँ ख़त्म हो जाएं, ये सारे समंदर दरिया ख़त्म हो जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात ख़त्म ना हो। तो यहाँ इस तफसीर से मुराद जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ज़ाइल व कमालात हैं। यानी आप देखें ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कितना काम किया गया है, यानी कितने अरसे से सदियों से होता चला आया है, अब भी हो रहा है, अलग अलग पहलुओं पर हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात ऐसे हैं कि जो ना ख़त्म हुए हैं, ना होंगे, ना हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसा कमाल, ऐसे फ़ज़ाइल और ऐसी शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अब ये जो हमारे कॉलर इस्लामी भाई ने सवाल किया कि आपकी किताब
शिफा शरीफ का मकाम, आपकी इस किताब की शान क्या है। वैसे तो देखिए इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा शोहरत जिसको मिली है वो किताब शिफा शरीफ है। इस किताब का नाम ही देखें ना कितना प्यारा है। उर्दू में तो इसको नॉर्मली कहते हैं शिफा शरीफ, लेकिन मुकम्मल इसका नाम ये है अशिफा बितारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा, यानी वो किताब के जिसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक की तारीफ़ को, आपके कमालात, आपके मौजज़ात, आपके खसाइल, आपके शमाइल को बयान किया गया है। ऐसी किताब है। और इमाम शिहाबुद्दीन खिफाजी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि ये किताब जो है ना इसमें बामुसम्मा है, शिफा यानी शिफा देने वाली। तो वाक़यातन ये किताब जो है मरीज़ों को शिफा देने वाली है। इमाम तिलमिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कहते हैं कि लम युअल्लफ़ मिस्लुहु फ़िल इस्लाम, आप कहते हैं कि इस किताब की शान ये है कि हुजूर की सीरत के बारे में इसकी मिसल इस्लाम में कभी कोई किताब लिखी ही ना गई। वाह वाह, ऐसी शानदार आपकी किताब है। फिर आप फरमाते हैं इमाम मोहम्मद बिन जाफर अल-कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं वक़द जुर्रिबत क़िराअतुहु लिशिफ़ाइल अमराद, आप कहते हैं तजर्बे से साबित है कि मरीज़ों के सामने अगर मरीज़ इसको खुद पढ़े या मरीज़ों की शिफा के लिए इस किताब को पढ़ा जाए, अल्लाह करीम मरीज़ों से, बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। तफरीजुल कुरूब, और दुनियावी मसाइब व आलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है शिफा अता फरमाता है। यानी दुनियावी परेशानियां और मुसीबतें भी इस किताब को पढ़ने से दूर होती हैं। पढ़ना तो दूर की बात, अगर इस किताब को अपने घर में रखा जाए ना, तो उलमा ने फरमाया जिस घर के अंदर शिफा शरीफ किताब होगी तो उस घर में कभी आसेब का डेरा नहीं होगा, जादू टूने असरात वहाँ पर जो है वो नहीं होंगे। ये इस किताब की जो है वो शान है। अच्छा जी, ए दुआ सीख ले वो नात लिख ले कागुल, ए दुआ सीख ले वो नात लिख ले कागुल, कर दो इशरत को अता या नबी चश्मे करम, या नबी चश्मे करम, कीजिए आँखें नम, कीजिए आँखें नम, या नबी चश्मे करम, चश्मे करम, ए मेरे सरवर दी आप सा कोई हंसी, ए मेरे सरवर दी आप सा कोई हंसी, उसने यूसुफ की कसम, या नबी चश्मे करम, या नबी चश्मे करम, कीजिए आँखें नम, कीजिए आँखें नम, या नबी चश्मे करम, या नबी चश्मे करम। इमरान भाई, यहाँ नबी पाक की चश्मे करम की बात हुई, तो यहाँ काजी अयाज पे नबी पाक की चश्मे करम थी ना, नजर इनायत थी ना, तभी तो ये कलम चला।
तभी तो वो जो इन्होंने सुना था, पढ़ा था, देखा था, वो फनाफी रसूल के मर्तबे पर फायद हुए थे। फिर ये अशिफा बे तारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा नबी पाक की इनायत से लिखी थी ना। फिर जो मकबूलियत मिली कि आप बता रहे हैं तजर्बे से साबित, उलमा फरमाते कि शिफा देती है। तो नबी पाक की बारगाह में आपकी इस किताब अशिफा बे तारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा का मकाम व मर्तबा क्या है, इसको भी आप बयान करें। क्योंकि देखें, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मकाम पाया है ना, वो दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो गया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का काजी इयास पर जो यूं करम हुआ कि इस किताब को मकबूलियत मिली, इस पे कुछ आप बयान फरमाएं। वो बंदा मुकम्मल कामिलुल ईमान होता है कि जिसके अंदर इश्क़ रसूल बदरजा अतम पाया जाता है। वाह 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 वाह। ईमान के कमाल की शर्त ही ये है बेशक कि हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क किया जाए। इस पर हदीस भी हैं, वाक़यात भी हैं, सब हैं। अब ये जो अब इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शिफा शरीफ है, इसकी जो फजीलत बयान हुई कि जिस घर के अंदर हो उसमें आसेब जिन्नात असरात नहीं होते, मरीज़ के सामने पढ़ी जाए या मरीज़ खुद पढ़े तो शिफा पा जाता है, दुनियावी मुसीबतों से राहत पाता है, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, तंग दस्तियां दूर हो जाती हैं। ये क्यों थी? इस वजह से कि इस किताब को नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में एक ख़ास मकाम हासिल था। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में इसे कबूल फरमा लिया गया था। और ये इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इखलास, आपका इश्क़ रसूल है कि जिसकी वजह से इस किताब को बरकतें हासिल हुई हैं। तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा ख्वाब में काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भतीजे ने देखा कि इमाम काजी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोने के तख्त पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सोने के तख्त पर इमाम काजी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ़ फरमा है। ये मंजर देखकर वो ख्वाब देखने वाले पर हैबत तारी हो गई आपके भतीजे पर। अब इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसे मुखातब करके इरशाद फरमाया, ए भतीजे, किताब अशिफा को मजबूती से पकड़े रहो और उसे अपने लिए दलीले राह बनाओ। गोया कि आपने ये इशारा दे दिया कि जो आज मेरा ये मकाम तुम हुजूर के दरबार में देख रहे हो, ये किताब अशिफा शरीफ को तहरीर करने के सबब हुजूर ने मुझे अता फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे ये कितनी खूबसूरत बात है कि इस किताब में हज़रत काजी इयाज़ रहमतुल्लाह ताला ने नबी पाक के बारे में अक़ीदे भी बयान किए ना, नबी पाक के हुकूक भी बयान किए। तो ये किताब यानी इसको मजबूती से थाम लो। मैं ये समझता हूँ कि अगर अशिफा बि तारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा, इस किताब को कोई ईमान कामिल के साथ, दिल की मोहब्बत के साथ पढ़ लेना, उसके इश्क़ रसूल का लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़। और वो अकायद व नज़रियात के मामले में अगर कोई वसवसों का शिकार है तो वसवसे भी सारे ख़त्म हो जाएगा और कामिल ईमान बन जाएगा। जिसकी तहरीर इश्क़ रसूल में इजाफे का सबब बनती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसकी किताब पढ़कर बंदे के इश्क़ रसूल में इजाफा हो जाए, उसके अपने इश्क़ रसूल का आलम। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यहाँ एक इक्तिबास और मैं जिक्र करता हूँ आपकी किताब का। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में नबी पाक के हुकूक और मुख्तलिफ उमूर में नबी पाक की आदत करीमा जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, अल्लाह तुमको इज़्ज़त दे, हमने हुजूर के चंद अखलाक हमीदा, फ़ज़ाइल जलीला और खसाइस जमीला बता दिए हैं और उन सब की सिहत व तदाबुक भी दिखा दी, यानी ये हदीसें सही हैं। ये सब कुछ आसार व अहादीस से हमने बयान किया है बर वजह कनाअत व किफ़ायत। इतना ही था, वरना हुजूर का मकाम बड़ा वसी है। हुजूर के हुकूक का बाब इतना दराज है, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, हुजूर के हुकूक का बाब इतना दराज है कि उसके ख़त्म होने से पहले ही दलाइल ख़त्म हो जाते हैं और आपकी खुसूसियात के इल्म का समुंदर इतना वाफिर है कि कोई डोल उसे अपने अंदर ले ही नहीं सकता। लेकिन हमने सिर्फ वो चीज़ें बयान की हैं जो मारूफ हैं और अक्सर व मशहूर सही अहादीस के ज़रिए हमने बयान किया है। और एक जुमला जो आखिर में लिखा है ना इमरान भाई, कमाल का, फरमाते हैं, हमने इस किताब में कुल में से कलील और बहुत में से थोड़े पर इक्तिफा किया है। अल्लाह, वरना अगर हुजूर की शान बयान की जाए तो क्या था कि बस बंदा लिखते ही जाए। वो कहते ना, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम सूख गए,
पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत काजी इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की यहाँ काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हो रहा है इमरान भाई, तो काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप मज़ीद कुछ इरशाद फरमाएँ इनके इश्क़ रसूल पर और इनकी ज़िंदगी के हवाले से। देखिए, इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी को देखा जाए तो आपने जो है वो ओहदा क़ज़ा भी संभाला और बहुत नेक और पारसा आपकी सीरत के अंदर ये चीज़ें मिला करती हैं। इमाम तिलमिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात जो है अपनी किताब के अंदर ज़िक्र फरमाई है। ये इमाम जो काज़ी अयाज़ मालिकी है ना, ये मगरिब के ममालिक में, यानी ये अंदलुस है, इसी तरह ये सबता और कुरुतबा, ये सारे जो है वो मगरिब के ममालिक कहलाते हैं, ठीक है, उस तरफ के कहलाते हैं। अच्छा, मगरिब वालों पर मशरिक़ वालों को एक फ़जीलत ये हासिल है कि जब सूरज तुलू होता है तो मशरिक़ से तुलू होता है और जब गुरूब होता है तो मगरिब की तरफ गुरूब होता है। तो यूँ गोया कि उन्होंने एक फ़जीलत को इसको शुमार किया कि अहले मगरिब पर अहले मशरिक़ को ये फ़जीलत हासिल है कि सूरज उनकी तरफ से तुलू होकर हम तक पहुँचता है। सही है, तो ये मगरिब वालों पर मशरिक़ वालों की एक फ़जीलत है। लेकिन आपने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, आप कहते हैं कि लेकिन अल्लाह ने हमें भी एक रोशन सूरज अता फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, उनका इम्तिजाज देखें ना, उनका तख़य्युल देखें, कैसी प्यारी बात कहते हैं कि ठीक है, ये मगरिब वालों पर मशरिक़ वालों की फ़जीलत अपनी जगह है कि सूरज वहाँ से निकलता है, ये उनकी फ़जीलत है, लेकिन अल्लाह ने हमें भी एक रोशन सूरज अता फरमाया है। और वो रोशन सूरज क्या है? आप कहते हैं कि वो इमाम काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश-शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा है। यानी ये वो रोशन किताब है, ये वो किताब है कि इसको पढ़कर ईमान रोशन हो जाता सुभान अल्लाह। और हमारा मगरिब जो है इस किताब से रोशन हो चुका है, जैसा कि मशरिक जो है सूरज के निकलने से रोशन हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है, तशबीह कितनी प्यारी दी है। और यूँ कहिए कि इस किताब की अहमियत को बयान किया है और सैयदना काजी इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान और आपकी अज़मत को भी यहाँ बयान किया गया। यहाँ पर इमरान भाई, हम काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ रसूल पर बात कर रहे हैं। मैं एक चाहूँगा कि चूँकि हमारे प्रोग्राम का इख्तितामी वक्त है, यहाँ पर हम ये भी जिक्र करें कि अल्लाह वालों ने, इन आशिकात रसूल ने बड़े बड़े काम किए, इनकी ये खिदमात दीनिया आज तक जो है वो रोशन है और हम उनको बयान करते हैं। अगर यह शिफा भी तारीफ़ हुकूकुल मुस्तफ़ा ना लिखते तो शायद हम तक ये मजमूए की सूरत में ना पहुँचता। और ये शान व अज़मत, अगरचे बहुत सारी किताबें लिखी गई मगर बाज़ों को शोहरत हासिल होती है। आप क्या कहते हैं कि आशिकान रसूल को इस दौर में क्या करना चाहिए कि वो अपने दीन के लिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के हिया के लिए, हुजूर के इश्क को लोगों में मज़ीद फ़रोज़ा करने के लिए आज का एक आशिक रसूल क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर जो है ना, हमें अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल को ये किताब पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, सीरत को भी जब पढ़ते हैं ना तो सीरत की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अलग अलग किताबें मौजूद हैं, ठीक है। अब जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर सय्यद इमाम अहले सुन्नत का रिसाला जो है तजल्लीउल यकीन, किसी ने आपसे सवाल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन है या नहीं है, तो ये इमाम अहले सुन्नत ने पूरी किताब लिख डाली, पूरा रिसाला लिख दिया। ये भी सीरत का है, लेकिन सीरत का एक ख़ास पहलू कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो सय्यदुल मुरसलीन है, इमामुल मुरसलीन है, अंबिया के सरदार हैं, उस पहलू पर लिखा गया है। तो अलग अलग सीरतों पर जो है वो पहलुओं पर कलाम किया गया है, किताबें लिखी गई हैं। बहरहाल इश्क़ रसूल अगर पढ़ना है, बढ़ाना है, तो हमें जो है सीरत की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। इंशाअल्लाह उससे फिर हमारे इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा, हमारे अमल में भी इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी और हमें ज़िंदगी के अंदर, एक लाइफ के अंदर मज़ा आएगा। हम जो है इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ से। और अमीर अहले सुन्नत जो हर हफ्ते हमें किताबचा अता फरमाते हैं, रिसाला, उसको भी पढ़ें। लगे दस्त में आपको जो है ना वो लगे हाथ मशवरा दूंगा कि इमाम काजी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बहुत प्यारी किताब अश-शिफा शरीफ जो है, इसको अपने घर पे रखें, रोज़ाना कुछ ना कुछ सफ़ात इसके पढ़ते रहा करें। वैसे तो ये असल किताब अरबी के अंदर है, लेकिन इसका तर्जमा भी जो है मौजूद है, उस तर्जमे को आप ले लें अपने घर में
खाने के टेबल पर जब सारे जमा हो, खाने का दस्तरखान लग चुका हो, तो उससे पहले कोई एक सफ़ा रोज़ाना कोई ना कोई पढ़कर सुना दे घर वालों को। इससे इंशाअल्लाह जो इस किताब की फजीलतें हैं वो भी हासिल होंगी और इंशाअल्लाह इश्क रसूल में भी। फिर इस किताब का दर्स मुफ्ती हसन साहब ने मदीना चैनल पर दिया है, इसके जो है वो सिलसिले फैज़ान शिफा शरीफ के नाम से वो पूरी दर्स शिफा सीरीज़ मौजूद है, वो सीरीज़ मौजूद है, वो पढ़ ले, सुन लें आप, अपने डाउनलोड कर लें, वहाँ जाकर देख लें। इसी तरह मैं कुछ किताबें आपको अर्ज़ करता हूँ। सीरत मुस्तफ़ा किताब आप ये पढ़ लीजिए, सीरत रसूल अरबी पढ़ लीजिए। अल मजीदुल इल्मिया ने मुख्तसर किताब शाया की है, आखिरी नबी की प्यारी सीरत, इसको आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपको नबी पाक की सीरत को समझने की तौफीक मिलेगी और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलेगी। अल्लाह पाक काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तुरबत अतर पर करोड़ों करोड़ रहमत नाजिल फरमाएं। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब भी करें, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारी आने वाली सारी नस्लें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दम भरते रहें और हम नबी पाक की मोहब्बत में जिए और मरे। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले। अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। सबसे औला